कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताहिर चौधरी साहब बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों से इस वक्त बात हो रही है जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की। बीजेपी का कहना, जिस तरह ताहिर चौधरी साहब ने भी बताया कि वोटर दिल से देता है, वो वोट अपने दिल से देता है, तो क्या अभी भी दिल्ली और दिल की दूरी बराबर है कश्मीर में, ये ज़रूरी बात समझनी पड़ेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस तरह चौधरी मुजफ्फर इकबाल साहब ने हमें बताया कि जो तामीर तरक्की का बीजेपी दावा करी है वो नहीं है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहेगी कि उन्हें तामीर तरक्की के नाम पे वोट पड़ा है? ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसी सिचुएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी नहीं है। लेकिन कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ताहिर साहब, आप तामीर तरक्की का दावा भी कर रहे थे, हालात ज़मीनी बदल गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये वोट ना पड़ना कहीं न कहीं आपको सोचने के लिए, आपको दोबारा इस पर गौर खोज करने के लिए वोटर ने बताया तो नहीं है कि आप सोचिए समझिए आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं हो रही है? सनम जी, देखिए बात यह है, बड़ी बदकिस्मती है, इसको दुख भी कहूंगा मैं, दुख की घड़ी है हमारे लिए। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे रीजनल पार्टीज के लोग कहते हैं कि पिछले 7-8 साल में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब इन्होंने या तो काले सनग्लासेस डाल के रखे हैं, ब्लैक सनग्लासेस, या काले चश्मे डाल के रखे हैं, तो इनको नजर नहीं आ रही तरह डेवलपमेंट हुई है। क्यों नहीं हुई? 70 साल के बाद डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में जो हुई है वो इसी 7-8 सालों के बीच में हुई है। इस चीज को इनको मानना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस का बनना, हाईवेज का बनना, और जितनी भी आप चीजें ले लो, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लो, चाहे रोड्स की बात कर लो, चाहे रेलवे की बात कर लो, हर चीज में डेवलपमेंट हुई है, वो बात नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, पहली बार जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पे 2-2 एम्स का आना, IIT का आना, IIM का आना, जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने मांगा, सेंटर हाईकमांड ने खुले हाथ से दिया और आज भी दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ है, इस चीज को इन लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, कहीं ना कहीं अवाम अभी भी कुछ चीजों में गुमराह है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आंखें खुलेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के जब फैसले आते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी कहीं बैठ जाएगी। हम लोग वैसे ही काम करते रहेंगे और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, जब हमें लगता है कि हमें पब्लिक ने वोट कम दिया है, उन एरियो में हम और अंदर जाते हैं और गहराई से काम करते हैं और डे नाइट काम करेंगे। जहां जहां कमियां रही होंगी उन कमियों को पूरा, कमियां आ रही है उस पर आप काम करेंगे। मुजफ्फर इकबाल साहब बता रहे हैं कि जिस तरह आप तामीर तरक्की का दावा करें, शायद उनको वो आपका वर्ड जो है वो उस पर उनने एक्सेप्ट नहीं किया। मुजफ्फर साहब क्या बता रहे हैं आप इनके जवाब में? तामीर तरक्की का बताया कि हम कर रहे हैं। सनम जी, ताहिर साहब को थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल कॉलेज मिला है ना, एम्स, वो 2014 से पहले मिला है। कंस्ट्रक्शन उससे पहले चली है दोनों जगह, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, रजौरी, पुंछ में भी। जब आजाद साहब सेंट्रल में हेल्थ मिनिस्टर से तब वो हुआ है। हाईवेज जो बन रही है, जो आप गिन रहे हो ना, ये सब 2014 से पहले की हैं। और बिलखुसूस 2019 के बाद का आप बताओ आपने क्या किया? कोई एक तामीरी काम मुझे बता दो, एक नाम ले लो। उस पे तो ये किया जी। सवाल ये है कि आप दूसरों के काम को गिनकर, आप ताहिर साहब बीच में मत बोलिएगा प्लीज, प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बीच में मत बोलिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अच्छा नहीं लगता ये। एक काम कोई मुझे बता दो कि आपने 5 अगस्त के बाद अपनी सरकार में और 2018 में, गवर्नर राज यहां 2018 में लगा है, किस जमहूरियत की आप बात करते हो? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को दबा के रखा, आपने उनके जमहूरी हकूक की पामाली की, आपने यहां आज तक डेमोक्रेसी को फलने फूलने पहले भी नहीं दिया। और आज पिछले 4.5 साल से आप डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से इस हुकूमत को चला रहे हो, लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने के हक से दबा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है आप उनको पामाल कर रहे हो। आप कहते हो कि ये लोग बेवकूफ हैं। जम्मू कश्मीर बड़े संजीदा और पढ़े लिखे लोगों का, और जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया में अगर आप ग्राफ देखोगे, इंडाइसेस देखोगे, किसी भी तरक्की याफ्ता रियासत से जम्मू कश्मीर आगे था। आज जो सबसे पीछे है वो आपने किया है। मुजफ्फर साहब, और यहाँ के लोग बेवकूफ थोड़े क्यों इस चीज को समझते नहीं है, समझते हैं वो। ताहिर साहब, अब आगे की रणनीति और खास तौर पे आने वाले वक्त में अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि आज मैं अभी PDP के एक लीडर से कुछ देर पहले बात कर रहा था, वो कहता था इसीलिए बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है क्योंकि उनको पता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा। और आज के इस वोटिंग कभी भी नहीं मिलेगा। आज की इस वोटिंग से दोबारा साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अगले 1-2 साल तक नहीं होंगे। क्या ये बात उनकी मैं सीरियस ले लूं, या कि ये वही बात है जो अपोजिशन का एक रोल होता है, अपोजिशन का जो एक रूटीन होता है वही है? नहीं सनम जी, देखिए अभी आपने देखा NP के स्पोक्स पर्सन किस तरह से कह रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुई है पहले की हुई है।
जो भी डेवलपमेंट इनको नजर हो रही है ये कहते हैं कि पहले की सरकारों की ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक अगर मैं क्यों तो रिकॉर्ड नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप इंटरप्ट आपने बात कर दी, प्लीज। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, प्लीज खामोशी से आपके झूठ सुनता रहा। झूठ सवाल का जवाब बस लाइव के ऊपर जब सच्ची बात ताहिर साहब आप कंटिन्यू करिए, ताहिर साहब आप कंटिन्यू करिए, मुजफ्फर साहब। देखिए, हकीकत बतानी चाहिए आवाम को, लेकिन बदकिस्मती है आवाम की, अभी भी आवाम थोड़ा गुमराह किया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन ऐसा ऐसा आवाम की आंखें खुलेंगी, आवाम को एहसास होगा कि सही क्या गलत क्या है, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शंस भी होंगी, चुनी हुई सरकार भी बनेगी, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर को खुशहाल और तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ जाएगा। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कुछ भी कहें, चाहे पीडीपी के लोग कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पार्टी है, हमारा काम है काम करना, और हम नेक नीयत से काम करते हैं और हम काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डे नाइट काम करता रहेगा, और आने वाले टाइम पे भी हम काम करते रहेंगे, चाहे ये लोग हमें लास्ट कमेंट में मुजफ्फर साहब आपसे लेना चाहूंगा। आज आपको मालूम हो गया कि आपका मुकाबला जो है कड़ा मुकाबला है, चाहे वो अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी हो या सजाद गनी लोन की पीपल्स पार्टी हो, दोनों जगहों पे मुकाबला आपको कड़ा लगा, तो आने वाले वक्त में ये आपके लिए और संगीन तो नहीं होगा? मुझे नहीं लगता है, हर मुकाबला इलेक्शन जो है ये कभी भी जमहूरियत में आसान नहीं माना जाता, ना ही दूसरे को कमजोर समझा जाता है। जिस तरह नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत कर रही है उसमें उसके लिए आसान होनी चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंटल सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत बिकती है, खासतौर पे कश्मीर डिवीजन में, और आपको सेंटिमेंटल तो बेचना या खरीदना सनम जी, हम सेंटिमेंटल किसी स्लोगन पर ना इलेक्शन कभी लड़े हैं ना लड़ेंगे। फारूक साहब ने कल ही बताया, फारूक साहब ने तो कल ही सेंटिमेंटल बयान दिया था, ये आप मत बताइएगा, ये तो 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि फौज यहाँ पे ऐसा करती थी वैसा करती वो सेंटिमेंटल नहीं है, वो एक एप्रीहेंशन है सनम जी, वो सेंटिमेंटल नहीं है, वो एक एप्रीहेंशन है, क्योंकि बीजेपी की ये आदत रही है पूरे मुल्क में कि स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतना। इस वक्त ये कितना खतरे की घंटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो इस वक्त इनको यूं कहें अभी जो 2 फेज में है, 2 फेज में कड़ा मुकाबला, हम नहीं कह सकते तीसरे चौथे में क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है सनम जी, मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए कोई खतरे की घंटी, अगर खतरे की घंटी होगी भी हम उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत संजीदा और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं। वो समझते हैं कान भेड़िया है जो भेड़ की खाल पहनकर हमको खाने आया है, वो समझते हैं सब, इतने बेवकूफ लोग नहीं है जम्मू कश्मीर के। ऐसे अल्फाज ये जो है, ये थोड़ा सा अल्फाज का जब इंतखाब करें तो हम थोड़ा ख्याल रखें, आप सीनियर हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे आप हैं, फिर भी ताहिर चौधरी साहब आपका लास्ट कमेंट जानना चाहूँगा। क्या गुजरात में आप तो ठीक है, 1 वे गेम है, वहाँ पे मुकाबला ही ये नहीं है, अपोजिशन को आपने वाइंड अप कर दिया वहाँ पे। हिमाचल में जो सूरत हाल बनी वो भी सबके सामने है, वहाँ पे भी आपको एक बड़ा दचका हम कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को डेवलपमेंट के नाम पे हिमाचल में इतना बड़ा दचका, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर की सियासत, और ख़ासतौर पे कश्मीर में बीजेपी को वोट ना मिलना, जबकि बड़े बड़े जलसे किए थे, सारी लीडरशिप वहाँ पे गई थी, नेशनल लीडरशिप भी इन 2 इलाकों में गई, और इन 2 इलाकों में भी लोगों का रुझान जो है वो हट के देखा, लेकिन फिर भी वोट ना मिलना, ये चिंता की बात है बीजेपी के लिए। देखिए सनम जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी का काम करने का तरीका, हम हार से नहीं डरते हैं हम लोग। अवाम ने अगर हमें वोट नहीं दिया है कोई बात नहीं है, तब भी हम अवाम के साथ हैं। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उन पर हम शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, हमारा एक एक कार्यकर्ता, लेकिन आपका अपना कैडर जो है ना, आपका अपना कैडर है, जहां पे मैंने रिसर्च किया या लोगों से बात की, आपके अपने कैडर के रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने वोट नहीं दिया है, वो वहां से उनके अपने बूथ्स भी खाली आए हैं, जो बड़ा कैडर आपका नाम है, इंपॉर्टेंट वो चीज है। देखिए सनम, पार्टी का एक काम करने का तरीका है, बहुत सिस्टम से पार्टी काम करती है, और बहुत डिसिप्लिन पार्टी अगर दुनिया में है और एक भारतीय जनता पार्टी है, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आपने गुजरात का रिजल्ट देखा, हिमाचल में हमने नेक टू नेक फाइट की है, और हिमाचल में हमने बहुत काम किया है, लेकिन हिमाचल की हमेशा हिस्ट्री रही है, हर टाइम पे चेंज होता है, हाँ सफल होता है, वो भी वहाँ का अवाम का हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, जो लोग जीते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं आपके माध्यम से।
ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है हमेशा जीत के लिए भी तैयार रहते हैं हम लोग, हार के लिए भी चलिए, तैयार जीत रहते और हैं। हार के लेकिन लिए हमारा तैयार रहना है। ताहिर चौधरी साहब, आपको समझने की जरूरत है, ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, और जिस तरह से काम किया जा रहा है उस पर और ज्यादा वर्कआउट करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा मुहासबा की बात है, समझने की बात है। मुहासबा इसलिए से कि अगर बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन जिन पार्टियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की बी टीम्स कहती है, कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस कड़ा मुकाबला दे रही है, और फिर यहां पे अपनी पार्टी कड़ा मुकाबला दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, इन दोनों जमातों जो गुपकार रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात, मुहासबे की बात दोनों के लिए, समझने की बात है। कहां पे गलतियां, कहां पे कमी, उनको दूर करने की बात है। लेकिन मुद्दे की बात, और मुद्दा अभी यहीं पे इख्तिताम पजीर होता चाहता है। मेरी साथी श्वेता आ रही है, और आपके लिए बाकी मामला, बाकी खबरें हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। जय आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।